वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझने से पहले हम अपना फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स साथ साथ चलते हैं। कैसे? देखिए, 5 4 जा 20 हमने पढ़ा कि 20 के फैक्टर है 5 और 4। तो यहां हम ये भी तो कह सकते हैं कि 20 मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल क्या है? 20 है। इसी तरह 5 का मल्टीपल क्या है? 20 है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। 20 के फैक्टर है 5 एंड 4 एंड 5 का मल्टीपल कहा जाएगा 20 और 4 का मल्टीपल क्या है? 20 है। अगर आपको 5 मल्टीपल लिखने हो किसी भी नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर समझते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 इंक्लूड नहीं करते। तो अगर एक नेचुरल नंबर है 3 और उसके 5 मल्टीपल लिखने हैं आपको, फर्स्ट 5, तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो 3 1 जा 3, तो पहला मल्टीपल तो वो नंबर खुद हो गया। दूसरा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इट मीन्स 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हुए 3 6 9 12 15। अब हम समझेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल हमें पता है क्या होता है। कॉमन मल्टीपल नाम से ही अर्थ समझ में आ जाता है। कॉमन मल्टीपल, अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिए हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे उनके मल्टीपल्स, फिर उनमें से क्या कॉमन है वो हो गए कॉमन मल्टीपल्स, और कॉमन मल्टीपल्स में से भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is the smallest natural number which is a multiple of both the numbers, right? LCM is the smallest number from the common multiples of given number. सबसे छोटा मल्टीपल होता है छोटा कॉमन मल्टीपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा हुआ आ जाता है, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ 3 मेथड हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के। पहला मेथड है बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, दूसरा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा है बाय डिवीजन मेथड। मैं यहाँ आपको तीनों ही मेथड बताने जा रही हूँ। एग्जाम में अगर लिखा हुआ है कि एलसीएम किसी पर्टिकुलर मेथड से निकालिए तो आप वही मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में ही नहीं, जब आप आगे फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो फ्रैक्शंस में भी एलसीएम का बहुत यूज होता है। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं, एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। क्या कहता है ये मेथड? फर्स्ट स्टेप है लिस्ट सम मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई कॉमन मल्टीपल्स एंड थर्ड स्टेप पिक अप द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। बहुत आसान मेथड है ये, जैसे करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 9 एंड 12, हमें इसका एलसीएम निकालना है। अब ये फर्स्ट स्टेप कहता है लिस्ट सम मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। तो 9 के मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम नेचुरल नंबर ही लेंगे। तो यहाँ सबसे पहला मल्टीपल हो जाएगा 9 1 जा 9, दूसरा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। तो मैंने कुछ मल्टीपल्स ले लिए, और हम जानते हैं मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं, मल्टीपल्स एंड नेवर एंडिंग है, तो कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग कुछ मल्टीपल्स ले लिए हैं। अब आ जाते हैं हम 12 पे, मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 1 जा 12, सबसे पहला मल्टीपल हमेशा वो नंबर खुद होता है। देन 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 एंड डैश 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 का मतलब कि मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं, और भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, दे आर नेवर एंडिंग। नाउ 9 और 12 के मल्टीपल्स की लिस्ट बना ली हमने। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, लिस्ट सम मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब यहां हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। देखिए इधर कॉमन कौन सा है?
जो दोनों में आ रहा हो। ये देखिए पहला कॉमन मल्टीपल आया हमारा 36। 36 9 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है। आगे बढ़े, कॉमन कॉमन, यस 72। तो अभी तक हमने देखा दो कॉमन मल्टीपल आ गए, हम लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल्स 36 है, 72 है, आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा देखना है एलसीएम के लिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, या हम कहें जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल निकल के आया वही एलसीएम होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 36 और यही आपका एलसीएम है। वेरी इजी। तो यहाँ हमने बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड कर लिया है। सेकंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको दो मेथड से सिखाया, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, आपको अच्छे से दोनों मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के वीडियो में। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए और वहां से सीख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड हैं, एक है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज में ले सकते हो। इन केस अगर वहां मेंशन है कि डू प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड ओनली, तब आपको सिर्फ फैक्टर ट्री से करना है। अगर वहां लिखा है फाइंड आउट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और ब्रैकेट में लिखा है यूजिंग कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, तब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से ही निकालना है। लेकिन अगर वहां लिखा है फाइंड आउट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और कोई मेथड का नाम नहीं लिखा, तब आप अपने खुद के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जो मेथड आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उससे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अब देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से ही समझ में आ रहा है कि पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चाहे आप फैक्टर ट्री से निकालो या कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से। फिर एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग ईच कॉमन प्राइम फैक्टर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट अपेयर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ द गिवन नंबर। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल्स पे आती हूँ, वहां से आपको ये स्टेप समझाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ हम एलसीएम निकाल के देखते हैं, उससे ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। एलसीएम ऑफ 15 एंड 48। यहाँ सबसे पहला हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 15 हमने लिखा 3 5 जा 15 और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 1 जा 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 15 का। अब 48 का करते हैं। 48 हमने यहाँ लिखा, 48 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करा, क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे 24 आ गया। 24 2 से डिविजिबल है, 12 लिख देंगे यहाँ। 12 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 6 आ गया इधर। फिर 2 से डिविजिबल है 6 तो 2 3 जा 6 और 3 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। नाउ 15 और 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम। 15 इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू 5 और 48 हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम के लिए हमें क्या देखना होता है? एलसीएम एचसीएफ से अलग है। एचसीएफ में तो हम देखते थे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां हम देखते हैं कि सभी प्राइम नंबर मैक्सिमम कितनी बार आए हैं। जैसे 2 मैक्सिमम किसी भी नंबर में कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स आया है, 2 अकर्स 4 टाइम्स। 3 मैक्सिमम आया है एक बार और 5 मैक्सिमम आया है एक बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 occurs maximum 4 times, 3 occurs maximum 1 time and 5 occurs maximum 1 time. It means 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? 4 टाइम। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 लिखेंगे एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 एक बार मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। तो ये आपका हो गया एलसीएम 240, 15 और 48 का। इसी तरह से चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 25 एंड 40। अब यहाँ देखिए 25 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 25 लिखा मैंने यहाँ। 25 किससे डिविजिबल है? 5 से। तो हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 5 जा
25। तो 5 क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिख दिया। नाउ अब क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 5 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ डिवाइजर की जगह 5 लिखा और इससे डिवाइड किया, 5 1 जा 5, तो 1 आ गया। यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। अब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 लिखा हमने यहाँ, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करा, 20 आया। देन 20 भी 2 से डिविजिबल है, 2 10 जा 10 आया। देन फिर 2 5 जा, अब अगेन 5 1 जा 5। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का। यहाँ हम लिख लेते हैं दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 का हो जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 40 का हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देखिए 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम किसी भी नंबर में। तो 2 मैक्सिमम 3 टाइम्स आ रहा है एंड 5 मैक्सिमम 2 टाइम्स आ रहा है। तो इट मीन्स हम यहाँ लिख देंगे 2 अकर्स मैक्सिमम 3 टाइम्स एंड 5 अकर्स मैक्सिमम 2 टाइम्स। इट मीन्स एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200। तो ये आपका 200 आ गया एलसीएम 25 और 40 का। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 24 और 32। तो पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 24 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 जा 12 लिख देंगे यहाँ पे। 12 भी 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, देन 6 भी 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और 3 तो प्राइम नंबर है तो 3 से ही डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3। इसी तरह से 32 का निकालते हैं। 32 2 से डिविजिबल है, 16 आ गया। 16 2 से डिविजिबल है, 8 आ गया। 8 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8। नाउ 4 भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 बचा और 2 तो प्राइम नंबर है तो 2 से ही डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2। तो लास्ट में 1 आ गया, यानी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 24 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 32 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए दो प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, एक तो 2 और एक 3। तो दोनों के लिए हम देखते हैं कि कितनी बार आ रहे हैं मैक्सिमम। यहाँ पे 2 आ रहा है 24 में 3 टाइम्स और 32 में आ रहा है 5 टाइम्स, तो मैक्सिमम क्या हुआ 5 टाइम्स। और 3 आ रहा है 1 टाइम, तो क्या लिखेंगे हम, 2 अकर्स मैक्सिमम 5 टाइम्स एंड 3 अकर्स मैक्सिमम 1 टाइम। तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 36 और ये 36 आपका एलसीएम है 24 और 32 का। तो यहाँ हमने दो मेथड सीख लिए एलसीएम निकालने के, बाय लिस्टिंग मल्टीपल एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड। क्या स्टेप्स हैं डिवीजन मेथड के? फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द गिवन नंबर बाय कॉमन डिवाइजर। फिर देखिए कॉमन डिवाइजर अगर आपको 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स दे रखे हैं जिनका एलसीएम निकालना है, पहले आप देखिए उनका कॉमन डिवाइजर क्या है, यानी जिसका डिवाइड सब में चला जाए, पहले हम उससे डिवाइड करते हैं। अगर कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है तो हम किसी ऐसे कॉमन डिवाइजर को लेते हैं जो कम से कम 2 नंबर्स का कॉमन डिवाइजर हो और रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को जब तक कि हमें कॉमन डिवाइजर मिलना बंद ना हो जाए। और फिर लास्ट में जितने भी डिवाइजर्स हैं वो और रिमेनिंग नंबर्स का प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होता है। करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए एलसीएम 18 42 48 तीन नंबर दे रखे हैं यहाँ, ये तीनों नंबर एक साथ लिखेंगे जैसा कि कॉमन डिवीजन मेथड होता है, एचसीएफ में भी हमने किया है ये 18 42 48। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि तीनों का कॉमन डिवाइजर कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो वो है 2। तो हमने यहाँ 2 लिखा। 2 से 18 में भी डिवाइड जाता है, 42 में भी जाता है, 48 में भी जाता है। कैसे? हमने देखते से ही पता लगा लिया कि 2 से तीनों का कॉमन डिवाइजर है, डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू। तीनों के वंस प्लेस पे इवन नंबर है, देखिए 8 2 और यहाँ पे 8 है। इट मीन्स हम देखते से ही बता सकते हैं कि ये तीनों 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन लिखते जाएंगे। 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 9 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 21 आ जाएगा और इधर करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आ गए आपके क्वेश्चन
2 9 जा 18, 2 21 जा 42, 2 24 जा 48। अब देखिए 9 21 24। अब यहाँ पे 2 से सिर्फ 24 डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं है, यानी 2 हमारा कॉमन डिवाइजर अब नहीं रहा। अब हमें कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर देखना पड़ेगा। अब तीनों का तो कॉमन डिवाइजर कोई भी नंबर नहीं है, या है एक नंबर है, वो है 3। 3 से देखिए 9 में भी डिवाइड जाता है, 21 में भी जाता है, 24 में भी जाता है, तीनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 है तीनों का कॉमन डिवाइजर। तो हमने यहाँ 3 लिखा और 3 से डिवाइड किया। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब चेक करिए क्या अब तीनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर है? नहीं है, तीनों का नहीं है। चलिए देखते हैं कि नहीं दो नंबरों का कोई कॉमन डिवाइजर है। तो 3 और 7 का भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, क्योंकि 3 और 7 तो है ही प्राइम नंबर। 3 का 8 के साथ कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, 7 का 8 के साथ कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा डिवाइजर्स, जो ये कॉमन डिवाइजर्स थे हमारे इधर, इन डिवाइजर्स का प्रोडक्ट, और ये है आपके रिमेनिंग नंबर्स, इनका प्रोडक्ट। यानी एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके डिवाइजर्स ले लिए, और बचे हुए रिमेनिंग नंबर्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आंसर आता है 1008, और ये 1008 एलसीएम है 18, 42, 48 तीनों का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे। 15, 25, 30, पहले तीनों नंबर्स को हमने यहाँ लिख लिया। अब तीनों का सबसे पहले एक कॉमन डिवाइजर देखेंगे। 2 से चेक किया, 2 से सिर्फ 30 में डिवाइड जाता है, बाकी में नहीं, यानी 2 तीनों का कॉमन डिवाइजर नहीं है। 3 से 30 में जाता है, 15 में जाता है, पर 25 में नहीं जाता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 का तीनों में डिवाइड जाता है, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 या 0 होता है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से। तो हमने पहले 5 ले लिया प्राइम नंबर, 5 से हमने तीनों में डिवाइड कर दिया। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब देखिए 3 5 6, यहाँ 3 और 5 तो आ गए प्राइम नंबर, और 6 है कंपोजिट। इन तीनों का कोई भी एक कॉमन डिवाइजर अब नहीं है, लेकिन किन्हीं दो नंबर का चेक करते हैं। 3 और 5 तो प्राइम है, तो इनका तो कॉमन डिवाइजर हो ही नहीं सकता। 3 और 6 का देखते हैं, है 3 और 6 का कॉमन डिवाइजर है 3। तो चलिए 3 और 6 का कॉमन डिवाइजर 3 लेते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ कैसे डिवाइड करेंगे? 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब 5 में तो जाता नहीं है, तो 5 एज इट इज लिख देंगे। और 6 में कितनी बार जाता है? 3 2 जा 6, बस। अब 1 5 2 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, इसीलिए बस अब हम यहाँ रुक जाएंगे। किन्हीं दो नंबर का भी नहीं है, 5 और 2 प्राइम है। एलसीएम क्या होगा? इधर के जो डिवाइजर हैं जो इस तरफ आते हैं, इनका प्रोडक्ट और रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, 1 को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आता है। तो यहाँ हमने एलसीएम निकाला, वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर्स यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, यही 150, और ये आपका एलसीएम है 15, 25 और 30 का। चलिए एक और करते हैं, 39, 45, 54। अब यहाँ पे भी पहले तो मैंने इन तीनों नंबर को लिखा। अब देखिए पहले 2 से चेक कर लेते हैं, क्या ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है? नंबर का वंस प्लेस देख के आप बता सकते हो, सिर्फ 54 डिविजिबल है, यानी 2 तीनों का कॉमन डिवाइजर नहीं है। 3 से चेक करें, 3 + 9 12 होता है, 12 3 की टेबल में आता है। 4 + 5 9 होता है, 9 3 की टेबल में आता है। 5 + 4 9 होता है, 9 भी 3 की टेबल में आता है, यानी 3 तीनों का कॉमन डिवाइजर है। तो 3 से तीनों में डिवाइड लगाएंगे और क्वेश्चन को यहाँ लिख देंगे। 39 में डिवाइड किया तो 13 आया, 45 में किया तो 15 आया, और 54 में किया तो 18 आया। अब देखिए 13 तो एक प्राइम नंबर आ गया, 13, 15 और 18, तो 13 प्राइम नंबर है, तीनों का एक कॉमन डिवाइजर अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन किन्हीं दो नंबर, तो यहाँ देखिए 15 और 18 का कॉमन डिवाइजर है, और वो क्या है? 3। तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। 13 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एज इट इज लिख देंगे। 15 में जाएगा 3 5 और 18 में जाएगा 3 6। तो 13 एज इट इज लिखा, 5 और 6।
अब यहाँ 13 और 5 दो प्राइम नंबर आ गए, तो क्या इन तीनों में से किन्हीं भी दो का भी कोई कॉमन डिवाइजर है? नहीं है, किसी भी दो का भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो हम यहीं रुक जाएंगे और एलसीएम निकालेंगे, इधर के नंबर्स का मल्टीपल और यहाँ के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 3510। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से। 25, 40, 120। अब देखिए इन तीनों का कोई एक कॉमन डिवाइजर, 2 तीनों का नहीं है, 2 का डिवाइड 25 में नहीं जाता, 3 भी तीनों का नहीं है क्योंकि 40 में 3 का डिवाइड नहीं जाता और 25 में भी नहीं जाता, सिर्फ 120 में जाता है। लेकिन 5 है, 5 तीनों का कॉमन डिवाइजर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ वंस प्लेस पे 5 है, यहाँ वंस प्लेस पे 0 है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तीनों में। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और इधर आ जाएगा 5 24 जा 120। अब देखिए 5 8 4, यहाँ 5 तो प्राइम नंबर आ गया, तीनों का तो कॉमन डिवाइजर पहले भी नहीं था, किन्हीं दो नंबर का चेक करते हैं। तो 8 और 24 का कॉमन डिवाइजर है 2, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 5 एज इट इज चलता जाएगा। अब 4 और 12 का कॉमन डिवाइजर है 2, तो फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5 एज इट इज। अभी 2 और 6 का कॉमन डिवाइजर 2 है, तो फिर से किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए अब 3 और 5 भी प्राइम में आ गए और यहाँ 1 है, तो कोई भी कॉमन डिवाइजर किन्हीं दो नंबर का भी नहीं है, तो यहीं स्टॉप कर देंगे। इधर के सारे डिवाइजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग को। इट मीन्स आपका एलसीएम हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स 600। तो ये आपका हो गया एलसीएम 25, 40, 120 का। तो बच्चों इसी तरह से आप तीनों मेथड्स ट्राई करो, तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म तक हमेशा याद रहेगा। और एलसीएम ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, फ्रैक्शंस में भी बहुत काम आएगा एलसीएम निकालना।